नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आखिर कौन बनेगा राष्ट्रपति, कौन होगा देश का नया महामहिम, इस पर महा कवरेज न्यूज 18 इंडिया की जारी है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, मेरे पीछे रायसीना हिल्स आप देख रहे हैं। 25 तारीख को ये रायसीना हिल्स किसके लिए सजकर तैयार होगा, इसका निर्णय थोड़ी देर में हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में जब गिनती शुरू होगी सब चीजें साफ हो जाएंगी। और सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचाएगा पूरी सटीक जानकारी के साथ वो आंकड़े जो बताएंगे कि आखिर देश का नया महामहिम कौन होगा। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत भी मौजूद हैं, जो कि पूरी गहराई से आज देश की इस सबसे बड़ी तस्वीर पर पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। देखिए, बिल्कुल सभी को इंतजार है कि कौन देश का नया राष्ट्रपति बनेगा। द्रौपदी मुर्मू इस समय उमाशंकर लेन पर रुकी हुई हैं, जो उनका अस्थायी निवास बनाया गया है। दोपहर में 2-2:30 बजे तक पूरा साफ हो जाएगा कि कौन देश का नया राष्ट्रपति बनेगा। और उसके बाद जैसा कि अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के लिए जितने वोट पहले दिखाई दे रहे थे उससे बड़ा बहुमत उन्हें मिलने जा रहा है। ये लगभग साफ होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा ये थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जो है मैदान में हैं। द्रौपदी मुर्मू अगर जीतती हैं तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। वहीं यशवंत सिन्हा अगर हम बात करते हैं तो 2 दशकों तक भाजपा के साथ रहे थे, लेकिन अब विपक्षी खेमे से वो उम्मीदवार बने। और शाम 4 बजे तक अमूमन ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर देश का नया राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन उससे पहले किस तरह से एनडीए और विपक्ष के खेमे में हलचल मची हुई है, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए ये पूरी स्थिति आप देखिए। रायसीना हिल्स पर जो इंतजार पिछले 3 दिनों से देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए हो रहा था, वो इंतजार आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आते ही ये साफ हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव में सीधा मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच है। सुबह 11 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। शाम 4 बजे राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम नतीजों का आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा। हालांकि रायसीना हिल्स के लिए हो रहे मुकाबले में द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि एनडीए कोटे के वोटों के अलावा द्रौपदी मुर्मू को कई गैर एनडीए दलों की ओर से चुनाव में जो समर्थन मिला, उसने चुनाव में उन्हें बड़ी बढ़त दिला दी। और इसी बढ़त की वजह से द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। और जीत के बाद की तैयारी द्रौपदी मुर्मू के गांव में घंटों पहले से ही शुरू हो गई। ये द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा स्थित गांव रायरंगपुर की तस्वीरें हैं, जहां जीत की खुशी में लोगों का मुंह मीठा कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग के पास एक निवास में रह रही हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए उनके आवास पर जाएंगे। इधर बीजेपी ने भी द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली बीजेपी दफ्तर से राजपथ तक अभिनंदन यात्रा निकालेंगे। वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही द्रौपदी मुर्मू की जीत क्योंकि पक्की मानी जा रही है। जिस तरीके से हमने आंकड़ा देखा, ये वोट की वैल्यू है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में नजर आ रही है। इसीलिए अभी से ही एनडीए खेमे ने तैयारियां जश्न मनाने के लिए शुरू कर दी है। और शाम 4 बजे तक ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि देश के नए महामहिम के तौर पर आखिर एक बार फिर से किसके नाम पर निर्वाचन आयोग की तरफ से मोहर यहाँ पर लगती है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, क्या कुछ यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन दोनों में से पलड़ा द्रौपदी मुर्मू का भारी तो नजर आ रहा है, पर क्या आपको लगता है? देखिए, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा काफी भारी हुआ, क्योंकि जब बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया था तो एनडीए के पास जो कुल वोट थे वो 50% से थोड़े से कम थे। लेकिन जो दांव चला बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना करके एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा। क्योंकि हम देखें, झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन की बात कही, जो बीजेपी की खिलाफ पार्टी है। शिवसेना ने समर्थन की बात की, जो पूरी तरीके से महाराष्ट्र में अलग थी। इस
तरीके से कई छोटे बड़े दल साथ में आए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि वो भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को एक बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है और ये आंकड़ा 62 से 65% तक जा सकता है। यानी एक बड़ी जीत द्रौपदी मुर्मू को इस चुनाव में मिलते हुए दिखाई दे रही है। और विपक्ष जो अपनी एकजुटता की बात कर रहा था, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि एक उम्मीदवार देंगे। उन्होंने यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बनाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया था, विपक्ष की एकता टूटती हुई दिखाई दी। उनके कई सहयोगियों ने अलग होकर के कहा कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे, क्योंकि बिल्कुल उसकी आप देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी वो विपक्ष के साथ शामिल नहीं थी, लेकिन वो एक अकेली ऐसी पार्टी रही विपक्ष की जो विपक्ष की बैठक में नहीं गई। उसके बावजूद उसने कहा कि वो यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगी, लेकिन शिवसेना हुई और बाकी सब जो पार्टियां थी वो सब साथ छोड़कर द्रौपदी मुर्मू के कारण उनसे विपक्ष का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ दिखाई दी इस फैसले पर। तो जैसा कि हमारे सहयोगी विक्रांत भी जिक्र कर रहे हैं कि भले ही द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और कई विपक्षी खेमे रहे जो बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जब वोटिंग हुई तो वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करते नजर आए हैं। हम 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं कि कैसे द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार के तौर पर उतारकर बीजेपी ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। और जिस क्रॉस वोटिंग का जिक्र यहाँ पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत भी यहाँ पर कर रहे थे, वो भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएगी जब ये नतीजे सामने आ जाएंगे। निर्वाचन आयोग की मुहर इस पर लग जाएगी, क्योंकि सारे जो बॉक्सेस हैं जिनमें ये नतीजे कैद हैं वो अब पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे ये नतीजे यहाँ पर सामने आते हुए दिखाई देंगे। देखिए विक्रांत, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनडीए को उम्मीद है पूरी कि द्रौपदी मुर्मू की जीत होगी, लेकिन हमने देखा है कि कितनी बड़ी जीत आप देखते हैं, क्योंकि आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि शिवसेना हो या कुछ ऐसे दल हो जो भले ही बीजेपी के पक्ष में नहीं थे लेकिन इस वक्त पक्ष में आ गए। देखिए, मुझे तो दिखाई साफ दिख रहा है, क्योंकि आंकड़े जो सामने दिखाई दे रहे हैं और जो घोषणा की गई है राजनीतिक दलों के जरिए वो ये साफ दिखाता है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि एक बड़ी जीत की तरफ द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी दोपहर 2:30-3 बजे तक ये पूरा साफ हो जाएगा कि उनका जो बहुमत का आंकड़ा उनके नामांकन से पहले जो एनडीए के साथ था उससे ज्यादा बहुमत मिलेगा। 10 से 15% ज्यादा वोट उन्हें मिलेंगे। विक्रांत, एक सवाल और, आने वाले राज्यों में चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, आदिवासी संख्या यहाँ ज्यादा है और जिस तरीके से उम्मीदवार दिया, जिस तरीके से बड़ी जीत होती है, आज अगर रोड शो निकाले तो मान सकते हैं कि आने वाले चुनावों के लिए अभी से पटकथा लिख दी गई है। देखिए, इस फैसले के पीछे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक गणित भी है, यह हमें समझना होगा, क्योंकि कांग्रेस को अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का वोट बैंक अभी भी बचा हुआ था, कांग्रेस को वहां पर जीत मिलती थी। लेकिन इस फैसले ने न केवल कांग्रेस के सहयोगियों को उनसे दूर किया, बल्कि जो आदिवासी वोट बैंक है उसमें भी एक बड़ी सेंध इस फैसले ने लगाई है और बीजेपी को निश्चित तौर पर इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और यही कारण है कि आज द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद आप देखिएगा पूरे देश भर में बीजेपी ने इस मामले में द्रौपदी मुर्मू की जीत का एक बड़ा जश्न मनाने की घोषणा की है। राज्यों में, जिलों में, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। क्या लगता है विक्रांत, क्योंकि आम से लेकर खास तक का जो ये पूरा सफर होता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और द्रौपदी मुर्मू ने इस सफर को यहाँ पर पूरा किया है। लेकिन कुछ तस्वीरें यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं, दिल्ली के संसद भवन की तो तस्वीर इस वक्त आप लगातार हमारे जरिए और टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा जो है वो इस तराजू में भारी नजर भी आ रहा है, इसलिए पहले ही देखिए किस तरह से जो जश्न की तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं, मिठाइयां जो है वो भी यहाँ पर बांटी जा रही है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है वो आंकड़े जिनके बारे में राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ सहयोगी जो अंदाजा यहाँ पर लगा रहे हैं वो यहाँ पर नजर आता है। विक्रांत, आपको लगता है जिस आम से लेकर खास तक के सफर का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, द्रौपदी मुर्मू उसमें बहुत ज्यादा खास उतरती नजर आती है? देखिए, बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू पर विपक्ष ने आरोप लगाए। विपक्ष ने कहा कि हमारा जो उम्मीदवार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एनडीए का उम्मीदवार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। लेकिन जो आंकड़े हैं वो साफ गवाही दे रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू इस रेस में बहुत आगे निकल गई है और बीजेपी जिस स्तर पर खड़ी हुई थी, एनडीए जहां पर खड़ा हुआ था, द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान होने के बाद एनडीए ने अपने आंकड़े में काफी सुधार किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उन्हें समर्थन का ऐलान किया, वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने उन्हें समर्थन का ऐलान किया। शिवसेना जो बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में बड़ी लड़ाई लड़ रही है और ये कह रही है, बिल्कुल जो ये कह रही है कि उनकी सरकार गिराने के पीछे बीजेपी है, वो भी एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रहे हैं, वहां पर बीजेपी के खिलाफ आरजेडी और कांग्रेस उसमें सहयोगी हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी अपनी जो विचारधारा है उससे अलग जाते हुए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोट बैंक है उसका खतरा भी इन राजनीतिक दलों को लगा और इनको ये साफ दिखाई दिया कि अगर द्रौपदी मुर्मू के नाम का
उन्होंने विरोध किया, तो उनका जो परंपरागत, जो पारंपरिक वोट बैंक है उसमें नुकसान हो सकता है। और यही कारण रहा कि द्रौपदी मुर्मू के आने के बाद एनडीए के वोट बैंक में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रांत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। और विक्रांत, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, यही विपक्ष फेल हो जाता है। विपक्ष यशवंत सिन्हा को एक उम्मीदवार के चेहरे पर दिखाता है, तो वो ये कोशिश कर रहा था कि बीजेपी के उस वोट बैंक में या उन लोगों में सेंध मारेंगे जो कभी 2 दशक तक यशवंत सिन्हा के साथ रहे थे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को उतार कर बीजेपी ने यह दिखा दिया कि हम उस व्यक्ति को भी उच्च पद तक पहुंचाते हैं जो कभी पार्षद रहा या कभी बहुत छोटी जगह से थे, जो संघर्ष उनका रहा। देखिए, बीजेपी की जो चुनावी रणनीति होती है उसका सामना इस समय विपक्ष करते हुए थोड़ा पीछे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पर बीजेपी सोचती है, चाहे आप पिछले राष्ट्रपति जो हमारे रहे रामनाथ कोविंद, जो अभी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, उनकी जब उम्मीदवारी घोषित की गई थी तो किसी को भनक नहीं थी, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन एक फैसला लिया बीजेपी ने, रामनाथ कोविंद को सामने किया, बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा। और इसी तरीके से अब द्रौपदी मुर्मू को, जो आदिवासी समाज से आती है, महिला है, और आदिवासी समाज की पहली महिला को इस बड़े पद तक पहुंचाना, तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के कामयाब। लौटेंगे आपके पास और गहराई से, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन है, देश को नया राष्ट्रपति, नया महामहिम मिलने जा रहा है। और ऐसे में ओडिशा के मयूरभंज की तरफ भी रुख करना बेहद जरूरी हो जाता है। मेरी सहयोगी ऋतिका वहां मौजूद है। देखिए, मौके